फायदा उठाइए एक खास मेडिकल टेक्निक का। एक हफ्ते के अंदर आपका इंसुलिन और दवाइयों का डोज आधा हो जाएगा। कुछ ही हफ्तों में इंसुलिन और दवाइयों से छुटकारा पाइए। यकीन नहीं होता? आजमा के ही यकीन कीजिए। जिंदगी भर बगैर इंसुलिन और दवाइयों के भरपूर सेहत पाइए नॉर्मल शुगर्स के साथ। गारंटीड रिजल्ट सिर्फ टाइम्स डायबिटीज स्पेशलिटी सेंटर पर। कॉल करिए 9246505065 पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू टीवी के हेल्थ के लाइव प्रोग्राम में आपका दोबारा से खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी या मोटापे की, और आज का टॉपिक है सीजनल फ्रूट्स, यानी मेवे क्या अच्छे होते हैं, क्या फ्रूट्स अच्छे होते हैं मौसम के हिसाब से। तो हमने बात की थी आम के बारे में और थोड़े फ्रूट्स के बारे में। इसको बात को आगे बढ़ाते हैं एक कॉलर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल लाइन कट हो गई। तो नाज़रीन, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर। आपके कोई किसी भी सवालात हैं जो आपके मोटापे से जुड़े हुए, आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं और स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह आपका जवाब देंगे। कॉलर से बात करते हैं। हेलो, हम अपने कॉलर्स को याद दिला दें कि आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। जैसे अभी हमने देखा काफ़ी डिस्टर्बेंस आती है, आपको भी आवाज़ साफ़ नहीं आती, हमें भी आवाज़ साफ़ नहीं आती। तो ज़रूर प्लीज़ अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए और डॉक्टर साहब आपके जवाब देने के लिए हाजिर हैं। तो डॉक्टर साहब, हम जैसे कॉल्स आते जा रहे हैं, एक ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सादिका मैडम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बीएचएल से बात कर रही हूँ जी, क्या मदद कर सकते हैं? 4 साल हो रहा है शुगर आके। जी, अच्छा। गोलियां इस्तेमाल कर रही मैं अभी, मगर मैं रोटी ज्यादा खाने जाती, 2 टाइम रोटी 1 टाइम तो खाना जरूर खाती हूँ। जी, अच्छा। मेरा वजन 86 है। जी, अच्छा। डॉक्टर बोले और 20 किलो कम करना बोल के। इसका दवा डॉक्टर मत लेना क्या चाहे। जी, और आपकी हाइट क्या होगी? मेरी 500 पाँच। जी, अच्छा। जी, और किसी चीज़ की? डॉक्टर का मेरे को एड्रेस चाहिए। जी, ज़रूर हम देंगे। तो सब और को पूछेंगे। और इससे पहले मेरी बेटी जो करी ना आपको फोन, रोटी खाती हूँ बोल के, जी, वो बच्ची 3 टाइम रोटी खाती और उसको थायराइड भी है, दवा भी इस्तेमाल कर रही है अभी उन्हें। जी, अच्छा। तो इस बात से तो हम दोनों माँ बेटी डॉक्टर मत से मिलना चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब से। ज़रूर, शुक्रिया कॉल करने का। हम थोड़ी इस पर बात करेंगे और ज़रूर आपको डिटेल्स भी देंगे डॉक्टर साहब के। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब। जी, बीएचएल से काफ़ी पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, तो आप ज़रूर आइए अपनी बेटी के साथ। मैंने जैसा एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि आपके बेटी के बारे में कि थायराइड हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से भी वेट गेन हो सकता है। तो वो एक डेफिनेट एक वजह है वेट गेन की। तो आप दोनों आइए, क्योंकि आपका अगर वेट कम हुआ तो आपका डायबिटीज़ ख़त्म भी हो जा सकता है। लोग सोचते हैं कि अगर 20 साल पुराना डायबिटीज़ है तो ख़त्म नहीं हो सकता। ये गलत बात है, बिल्कुल ख़त्म हो सकता है और ख़त्म हो भी गया है बहुत लोगों को। तो आप ये चीज़ का फ़ायदा उठाइए और आइए। आप ये जो नंबर दिया गया है पीछे 9912206511, ये मेरे क्लिनिक का नंबर है, पर्सनल नंबर है। तो इससे आप अपॉइंटमेंट ले सकती हैं और कहाँ मैं कंसल्ट करती हूँ हफ्ते तमाम। 4 जगहों में रहती हूँ मैं, तो वो भी आप फाइंड आउट करके आ सकते हैं। जी, तो आपके लिए भी यही होगा डॉक्टर साहब, क्योंकि इनका भी काफ़ी ज़्यादा है, वेट 86 और 54 है जी। तो इनको मेडिसिन या 52 है, तो इनका वज़न बिटवीन 50-55 तक रहना चाहिए आइडियली देखा गया तो। जी, तो ज़रूर आप ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है और
क्यों कई लोग हैं जो मानते नहीं या इस बात को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, इतनी तवज्जो नहीं देते, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कीजिए। इकबाल साहब ये भी प्रॉब्लम है कि इंडिया में कोई ठोस वेट लॉस प्रोग्राम है नहीं। बहुत लोग जो है क्लेम करते हैं कि हम वेट लॉस करते हैं, गारंटीज देते हैं ऑल दैट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम नहीं करता है और फिर लोग डिसअपॉइंटमेंट से हो जाते हैं कि उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरा जो ट्रीटमेंट है ये यूएस बेस्ड ट्रीटमेंट है और 60 इयर्स से बाहर इस्तेमाल हो गया है ऑलरेडी, तो ये काफ़ी एविडेंस बेस्ड सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और जिससे थाउजेंड्स अब तक फ़ायदा उठाए हुए हैं। तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, कोई परेशानी अभी भी नहीं होती है, आगे चल के भी नहीं होती है। और डाइट भी बहुत फ्लेक्सिबल है और पेशेंट फ्रेंडली है, जिसकी वजह से आप हर चीज़ खा सकते हैं। गोश्त वगैरह जो लोग अक्सर कहते हैं कि हम गोश्त नहीं खा, हमें रोक दिया गया है वो खाने से, या तो मेरे डाइट में ज़्यादातर आप गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ों से जो है डाइट भी बहुत सक्सेसफुल है क्योंकि लोग कंप्लाई भी करते हैं। डाइट को ऐसे होना चाहिए जो लोग पसंद करें और वो उस पर रह सके, तो मेरी डाइट भी वैसे ही है। तो इसकी वजह से बहुत लोग लाइक भी करते हैं ये डाइट को और ये प्रोग्राम पे बहुत महीनों रह भी सकते हैं। तो इससे उनको कोई वीकनेस वगैरह नहीं होती, डलनेस नहीं होती, उल्टा एक ही महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत अच्छी सेहत हो जाती है उन लोग की और उठने चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। पहले जो दर्द होता था बॉडी में या सुस्ती आती थी या भूख ज़्यादा लगती थी, बार बार जिसको भूख लगती थी, वो एकदम ख़त्म हो जाता है। वो लोग आते हैं और बोलते हैं कि मैं पूछती हूँ क्योंकि वो लोग बोल के भूल जाते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम था, तो आपको ये प्रॉब्लम है क्या अभी भी, तो लाइक नहीं वो तो ख़त्म हो गया सो इस तरीके का रिस्पांस होता है। तो इट्स अ वेरी पेशेंट फ्रेंडली डाइट और पसंद आएगी आपको इंशाल्लाह अगर आप स्टार्ट करेंगे तो जी। और फॉर आपके डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में भी ये बहुत मुफीद होता है क्योंकि इससे आपकी शुगर लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। ये अक्सर हम बात कर चुके हैं कि जो कनेक्शन है डायबिटीज़ और मोटापे का, और मेरे ख्याल से 10 में से 7 लोग जो मोटे होते हैं डायबिटीज़ या ऐसे कुछ कनेक्शन है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है डायबिटीज़ और मोटापे का। और अक्सर लोग ये जानते नहीं कि मोटापे को कम करने से ही कई बार डायबिटीज़ में बहुत असर होता है, बहुत अच्छी खत्म हो जाता है जैसा आप बताती हैं। जी, एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए मोहतरमा। बात करने का तो टाइम की बात है। जी, डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रही है, कोई सवाल पूछेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, मेरी एज 25 इयर्स है। जी। क्या मैं एक लड़का हुआ था, उसके बाद से मेरा वेट गेन हो गया, तो मेरे को वेट लॉस करने के लिए कुछ बोलिए। वेट कितना है आपका? मेरा वेट 78। ठीक है जी, और हाइट और कब हुआ डिलीवरी? हाँ, ये आई मीन नॉर्मल वेट अगर 60 भी है तो। जी, शुक्रिया कॉल करने का डॉक्टर साहब, ज़रूर आपका जवाब देंगे। जी डॉक्टर साहब, ये पोस्ट प्रेगनेंसी रिलेटेड मोटापा है, ये 25 साल की हैं और काफ़ी वेट बढ़ गया है, बता रही हैं 78 kgs की हैं। क्या अगर कोई भी हाइट ले तो एवरेज वेट एक औरत का होना चाहिए अराउंड 60। कोई भी अगर हाइट ले जी, तो ऊपर नीचे थोड़ा 10 किलो, अगर और बहुत कम है तो 10 किलो नीचे, बट अराउंड 60 प्लस और माइनस 5 kgs। तो वैसा देखा गया तो हाँ, आपका वेट काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो मैं जैसा थोड़े कॉलर को एक पहले बताई थी कि 20 किलो कम करने मैं शो पे तो आपको उतना गाइड नहीं कर सकती, तो आप मेरे क्लिनिक को आ सकते हैं। मैं बंजारा हिल्स, शालीबंडा, टोली चौकी और विजयनगर कॉलोनी, मल्लापल्ली एरिया में भी देखती हूँ। तो जो भी रीजन आपके घर के करीब हो आप आ सकते हैं। तो जी फॉलो द शो।
जी ज़रूर। अब शो पे भी कई आपको टिप्स मिल जाएंगे, जैसे ये जो आप बता रही थी कि आपको रिसेंटली डिलीवरी हुई है, तो अक्सर डिलीवरी के कितने अरसे बाद ये ट्रीटमेंट शुरू कर सकती हैं? गुड गुड क्वेश्चन। अगर आप बच्चे को फीड कर रहे हैं तो जब आप फीडिंग रोकेंगे जब ही आइए आप, क्योंकि फीड करते वक्त मैं यूजुअली ट्रीटमेंट नहीं करती, क्योंकि बच्चे की न्यूट्रिशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपके वेट से। और जब बच्चा बड़ा हो जाए, ब्रेस्ट फीड छोड़े, तो जब ही आप करना चाहिए वेट लॉस। जी, तो अगर आपकी फीडिंग टाइम बच्चे की ख़त्म हो गई हो तो ज़रूर आप डॉक्टर साहब से मिलिए। ये पीछे जो दिए गए नंबर्स हैं उस पर आपको और डिटेल्स मिल जाएंगे। जैसे डॉक्टर साहब बता रही थी, अलग अलग ट्रीटमेंट होता है जो एकदम प्रेगनेंसी के बाद कुछ एहतियात करना होता है। अलग अलग केसेस होते हैं बेरियाट्रिक मेडिसिन में। जैसे प्रीवियस कॉलर्स थे, बेटी को थायराइड का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कुछ और ट्रीटमेंट। अगर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे वेट लॉस करेंगी तो फिर ब्रेस्ट मिल्क ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब ब्रेस्ट फीडिंग ख़त्म करें जब ही आइए आप, तो जब जो है फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं कोशिश भी करी हूँ बाज़ ब्रेस्ट फीडिंग औरतों की शुरू में, जब शुरुआत में, तो वो लोग फिर नेक्स्ट डे आ जाते हैं कि बच्चे को फीड बस नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली बस नहीं होगा, क्योंकि आपकी ग़िज़ा कम हो गई है। तो इसीलिए मैं ब्रेस्ट फीडिंग औरतों को बिल्कुल अभी ट्रीट नहीं करती। जब वो लोग ख़त्म कर लेते हैं जब ही ट्रीट करती हूँ। जी, तो ये बात भी वो है डॉक्टर साहब जो हम अप्रिशिएट करते हैं आपकी, क्योंकि कई बार हम देखते हैं जो कॉस्मेटिक क्लिनिक्स होते हैं, बस बिल्कुल ब्लैंकेट रूल हो जाता है, बस आओ आप, बस इतने इंच, इतने केजीज। तो ये फ़र्क होता है एक ट्रेन प्रोफेशनल में, एक डिग्री होल्डर में, और एक पैकेज में जो आजकल काफ़ी एक बिजनेस बन गया है। पैकेजेस में आपकी बच्चे की सेहत नहीं देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कस्टमर हैं, आपको कस्टमर की तरह ट्रीट किया जाता है। आपको 1 किलो का पैकेज बताते हैं, 10 किलो का एक साथ आपको पैसे ले लेते हैं। तो ये कमर्शियल ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं, और पर्सनलाइज्ड जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में, हैदराबाद में ऐसे ट्रीटमेंट्स ज़्यादातर ऐसे ही लगते हैं, दिखते हैं, लोग उसमें डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो हमारे वेट लॉस बेरियाट्रिक्स मेडिसिन में इसमें प्रॉब्लम आता है। फील्ड को काफ़ी बुरा नाम मिल जाता है, फील्ड को बुरा नाम मिला, वेट लॉस को बुरा नाम मिल जाता है। तो हम जब क्लेम करते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल है और इसमें बहुत लोगों को फ़ायदा होता है, तो लोग बोलते हैं हाँ, ये भी हम पहले कहीं गए थे और ये भी सुन चुके हैं पहले। तो खैर दूसरों की बात छोड़े। जी, बेस्ट जो करते हैं आपकी एक जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं, जो पेशेंट ऑलरेडी आपसे फ़ायदा हो चुका है। कई बार हमें एवरी नाउ एंड देन कॉल्स भी आते हैं जो पेशेंट्स बताते हैं जो उनको फ़ायदा हुआ है। तो ज़रूर ये तो आप जैसे हमारे रेगुलर व्यूअर्स तो जान ही चुके हैं, जिस तरह से आप समझाती हैं, जिस तरह से हम भी आपको जाने नहीं देते, हम आपको पूछते हैं जितना डिटेल में हो सके, ताकि आम जो आदमी है जितना हो सके समझ में आए कई चीज़ें, जो बड़ी बड़ी बातें या बड़े बड़े टर्म्स कई बार आम आदमी को समझ नहीं आते। तो ये बात सारे आई एम श्योर कि आपके पेशेंट्स भी बहुत अप्रिशिएट करते होंगे। तो डॉक्टर साहब अभी हम वापस आते हैं फ्रूट्स पे, आप और कुछ ऐड करना चाहेंगी? फ्रूट्स में मैं ये बोलूँगी कि आप फ्रूट्स को स्नैक की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मील्स तो होते हैं सुबह दोपहर शाम का खाना, लेकिन बीच में भी हम आपको खाना चाहिए। हम बीच में जब खाएंगे तो हम आपको जब एक्चुअल खाना जब खाना पड़ेगा तो हम कम खाएंगे, क्योंकि हम अगर 6-6 घंटे का ब्रेक दे रहे हैं, जैसे नाश्ता अगर आप 8 बजे करें हैं और फिर दोपहर खाना 2 बजे, तो नेचुरली आप देखिए 6 घंटे का ब्रेक हो गया। तो जब 6 घंटे के ब्रेक्स हम लेंगे खाने के टाइमिंग्स में, तो इसमें बहुत भूख बिल्डअप होगी ओवर टाइम। तो जब बिल्डअप होगी तो फिर आप या बहुत लोग सुबह का खाना खाते हैं, लाइक नाश्ता करते हैं, लंच स्किप कर देते हैं, फिर डिनर करते हैं। तो आप देखिए 8 घंटे का ब्रेक यही हो गया। तो जब इतना बड़ा बड़ा ब्रेक रहेगा तो जो आपकी ग़िज़ा आप खाएंगे वो पूरी बॉडी स्टोर कर लेगी, थोड़ा इस्तेमाल करेगी 10-15%, बाकी का पूरा 90-85% स्टोर कर देंगी। तो जब स्टोर कर देंगी, जब आप कम भी खाते हुए रहेंगे तो आपका जल्दी वजन बढ़ेगा।
जी तो मैं ये आपको एडवाइस करूँगी कि आप थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहें, स्नैक करते रहें बीच बीच में भी। तो कुल मिला के अगर आप दिन भर में देखें सो 6 से 9 टाइम आप स्नैक करते रहें, जैसे बकरी खाती है, थोड़ा 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 कभी। जी आप जानवर को देखिए, अगर हम वैसे कंपेयर करें तो जानवर भी थोड़ा 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 खाते हैं। जी और आप अक्सर बताती हैं छोटे स्नैक्स बेटर हैं, राइट। और स्नैक्स से हमारा मतलब कि नेचुरल फ्रूट, जैसे आप बता रही, फ्रूट्स बहुत अच्छा स्नैक होता है। स्नैक तो स्नैक की तरह यूज करना चाहिए, खाने के साथ खाने का कोई फायदा नहीं है फ्रूट्स का। जी आप एम्प्टी स्टमक जब रहते हैं, जब खाना वाना खा लिए 1-2 घंटे के बाद, जब थोड़ी फिर भूख लगती है, तो जब आप स्नैक करना चाहिए, और वो स्नैक फ्रूट रहना चाहिए। ये हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि ये फिर आप एब्जॉर्ब भी बहुत फुली अच्छा होगा, और आपको फिर फुल काफ़ी देर तक फिर फील करेंगे आप। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए जनाब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? जी मेरा मोटापा बहुत बढ़ जा रहा है। जी क्या वेट और हाइट होगी आपकी? जी मेरी एज 24 है। जी अच्छा, जी और आपकी हाइट और वेट क्या होगा? 5.22 है। जी अच्छा, और वेट? वेट मेरा 94 है। जी अच्छा, 5.2 5.2 वेट है आपका, हाइट आई मीन सॉरी 5.2 हाइट है, वेट 94। और क्या करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ। जी अच्छा, तो ये वेट आपका एकदम से बढ़ा है या काफी साल से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है? मैं एकदम से बढ़ते जा रहा हूँ। जी कब से आपने आपने महसूस किया कि बढ़ रहा है वेट? 6 महीने 4 महीने से बढ़ते हैं। अच्छा, और किसी चीज की दवाई ले रहे हैं आप, किसी और चीज की कंडीशन? जी नहीं। जी डॉक्टर साहब, और कुछ पूछेंगे आप? नहीं। जी शुक्रिया कॉल करने का, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपको जवाब देंगे। जी डॉक्टर साहब, ये यंग पेशेंट है, काफ़ी 24 इयर्स ओल्ड है, 24 साल के हैं, और इनका 94 केजी वेट है, और ये 5'2" हाइट है, ये ड्राइविंग करते हैं। जी, आपका वजन एक 40 किलोस कम होना चाहिए। और देखिए, जब वेट बढ़ना शुरू होता है तो एक पॉइंट आता है कि आप खाओ या नहीं खाओ, वेट तो बढ़ता ही रहता है। तो आई थिंक यू क्रॉस दैट स्टेज। उसकी वजह से आप अब ये मत सोचिए कि मैं अब कुछ नहीं खा रहा हूँ, जी अब मैं कुछ भी नहीं खा रहा लेकिन फिर भी वेट बढ़ रहा है। यूजुअली ऐसे ही होता है। जी तो शुरुआत में लोग अच्छा अगर कोई भी वजह से पेट भर खाते रहते हैं, उसके बाद एक 20 किलोस बढ़ जाते हैं। उसके बाद का जो वेट होता है वो खुद ब खुद बढ़ता है। अच्छा, उनको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसके लिए, ओहो। क्योंकि हमारे बॉडी में इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं ज़्यादा वेट की वजह से। और जब ज़्यादा वेट की वजह से इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं तो हम जो भी खाते हैं वो फैट बन जाता है, चर्बी बन जाती है। अच्छा, तो वो लेवल्स बड़े तक लोग वेट करते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं अरे हम कुछ नहीं खा रहे हैं फिर भी वेट बढ़ रहा है। जी तो इसमें ही फिर और 20 किलो बढ़ जाते हैं। जी तो वो साइकिल ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर साइकिल ब्रेक नहीं करेंगे तो फिर और बढ़ते जाएंगे, कुछ नहीं खाए भी तो आप बढ़ते जाएंगे। तो ये बहुत स्केरी हो जाता है, बहुत जी, स्केरी हो बिल्कुल। जाता है। तो ये चीज़ को कंट्रोल करने आप आइए मेरे पास, मैं इंशाल्लाह आपको ठीक करूँगी। जी करो। तो जैसे डॉक्टर साहब बता रही हैं कि आप एटलीस्ट 40 किलो आपका वेट नहीं, ज़्यादा देखिए, है। जी ओबेसिटी आप याद रखिए, ये एक बीमारी है, जी। ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है जो आप क्विक फिक्स लिपस्टिक लगा लिए या जी। कुछ भी कर लिए उसको वो ठीक नहीं कर सकते आप, या तो विग पहन लिए। ये जी। कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं। मोटापा दुनिया का सबसे बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है आफ्टर टोबैको, स्मोकिंग और लंग कैंसर। ये सब दुनिया में सब सेकंड जो है हाईएस्ट लोग इससे मरते हैं मोटापे की वजह से। तो मोटापा एक बीमारी है और इसका इलाज करना ज़रूरी है। इलाज मतलब दवाओं से करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सिर्फ डाइट एक्सरसाइज से जाता होता तो बहुत लोग आजकल दुबले रहते। तो डाइट एक्सरसाइज से भी अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप इलाज करना ज़रूरी है। और जैसे डायबिटीज़ को और बीपी को लाइफ लॉन्ग कंट्रोल में रखना पड़ता है, वैसे ही
मोटापे को भी लाइफ लॉन्ग कंट्रोल में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर जो लोग मोटे होने की टेंडेंसी जिसमें रहती है वो फिर मोटे हो जाते हैं। तो ये कहीं आप इल्यूजन में मत रहिए कि मोटापा ऐसा प्रॉब्लम है कि एक दफ़ा कम हो गया तो फिर आप फिर कुछ भी जैसे नॉर्मल खाते पीते थे वैसे ही आप करेंगे। आपको हमेशा वेट लॉस रखने के लिए, वेट मेंटेन करने के लिए आपको एक लाइफस्टाइल आपका चेंज करना पड़ता है, आपका रहन सहन थोड़ा चेंज करना पड़ता है, खाना पीना चेंज करना पड़ता है आपके फ़ायदे के लिए, आप अच्छे लगने के लिए, आपको बीमारी नहीं आने के लिए। तो एक एक पाथ पे जाना पड़ता है उसके लिए। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जब आप इसमें जाएंगे तो आपको आसानी होगी, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि ये एक बीमारी है, इसको दवाओं से और सही आपको गाइडेंस से ही ठीक हो सकता है। ये कोई घरेलू नुस्खे से ठीक नहीं होने वाली चीज़। जी, तो जैसे कि अभी हमारे कॉलर थे खैरताबाद से कॉल कर रहे थे, आप ज़रूर इस बात को नोट कीजिए क्योंकि ऑलरेडी आपका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और अगर आप हमारा शो देखते हैं तो हर शो पे हम कई पहलुओं को छूते हैं जहाँ जो नुकसानात होते हैं मोटापे के। जैसे कई चीज़ें आपको भी ज़रूर हो रही होंगी, जैसे पीठ का दर्द है, पैरों का दर्द है, घुटनों का दर्द, चलने फिरने में प्रॉब्लम, उठने में, बैठने में, नीचे लोग नहीं बैठ सकते। जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो बहुत लोग नीचे नहीं बैठ सकते, फिर ओवर टाइम वो आराम से बैठ सकते हैं, खड़े उठ के नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये एकदम विद टाइम अब उनकी पूरी पुरानी लाइफ रिस्टोर होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि जो आप पहले कर सकते थे वो फिर कर सकते हैं बाद में। तो वेट की वजह से जो बाज़ लोगों को पैर मोड़ के रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जी, पूरा पैर खींचता है सिर्फ पैर मोड़ने से। सोचिए, हम सोचते नहीं है इतनी छोटी चीज़ का, लेकिन नीचे नहीं बैठ सकते तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए ये चीज़ों को अभी कंट्रोल करना ज़रूरी है। और आप काफ़ी यंग पेशेंट हैं, तो ज़रूर आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट फॉर कीजिए। एग्जाम्पल अगर आप नीचे नहीं बैठ सक रहे हैं तो आप अपना इलाज ज़रूर करवाइए, क्योंकि ये बहुत बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की कि आप नीचे बैठ सकें। तो जो मोटापे की वजह से लोग नीचे नहीं बैठ सक रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आपकी मूवमेंट्स, आपके हर चीज़ मुतासर हो रहे हैं इससे। क्योंकि लोग इसको एक सिर्फ दिखने पे नहीं, जैसे लोग कई बार सिर्फ इसको एक कॉस्मेटिक चीज की तरह देखते हैं, जैसे सोसाइटी में जैसे भी लोग बूढ़े लोग बोलते हैं हमें क्या जरूरत है, हमारी शादी हो गई, बच्चे। तो आपकी शादी बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं है, आप नीचे नहीं बैठ सक रहे हैं, आप चल फिर नहीं सक रहे हैं, आप अपना काम नहीं कर सक रहे हैं, तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। आप लोगों पे डिपेंडेंट हो जा रहे हैं, आपको ऑक्सीजन लग रहा है क्योंकि आपको रात में ब्रीथ करना नहीं आ रहा है, मोटापे की वजह से घुराटे आ रहे हैं, तो ये बहुत बुरे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इसमें। तो वेट लॉस सिर्फ अच्छे दिखने के लिए नहीं किया जाता है, अपने लाइफ को रिस्टोर करने किया जाता है। जी बिल्कुल। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए जी। अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हम कॉलर्स को फिर याद दिला दें, अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। जब आप टीवी का वॉल्यूम ऑन रखते हैं तो आपकी आवाज़ नहीं आती और बहुत डिस्टर्बेंस आता है लाइन में। तो हम जैसे अभी लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, टू ऐड ऑन दैट मैं ये कहूँगी कि जो डायबिटिक्स होते हैं या हाई ब्लड प्रेशर जिसको रहता है, उनकी मंथली आप दवाओं की बिल देखिए कितनी होती है। जी बिल्कुल, 2 से 3 हज़ार कहीं नहीं है दवाओं के पीछे। तो जब आप लाइफ लॉन्ग ये खर्चा कर रहे हैं तो सोचिए आपका वेट लॉस, आपके ज़रा अपने आप को सही दुबले करने में आपकी लाइफ लॉन्ग की मेडिसिन ख़त्म हो जा रही है। तो लाखों का आपका जो है अगर हाँ फिर ये इसके वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, बीपी की वजह से, कोई भी वजह से या मोटापे की वजह से नीज ख़राब हो जाते हैं, नी रिप्लेसमेंट को जाइए आपका 1.5 लाख का खर्चा होता है उसमें। उसके बाद नए नी की भी गारंटी नहीं है, मतलब वेट रहने से फिर दूसरी नी खराब हो जाती है। तो बोलने का मतलब ये है कि आप सेहत के लिए वेट लॉस करना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ अच्छे दिखने के लिए। और ये ओवरऑल जैसे आपके जितने मेडिकल बिल्स होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि एक टाइम आप अगर कोई सर्जरी के लिए हॉस्पिटल को जा रहे हैं तो फिर लाखों का खर्चा वहीं हो जा रहा है, और फिर मंथली मेडिसिन का फिर और।
तो ये बात बहुत ज़रूरी है नाज़रीन, जैसे कि हम अक्सर एम्फसाइज़ करते हैं। आज हमने फिर आपको याद दिलाया कि कितना ज़रूरी है, कितना अहम है अपनी सेहत के लिए मोटापा कम करना। और सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। जितनी आप सेहतमंद रहेंगे, आप अपने फैमिली का ख्याल रख सकेंगे, आप अपना ख्याल रख सकेंगे, आप एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए मोहतरमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, आपकी आवाज़ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? जी हाँ, तो मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, स्टोमक का भी वेट बहुत ज्यादा आ रहा। अभी मेडिकली बोलते अपन वेट लॉस करने के लिए मेडिकली ट्रीटमेंट अपन लेते हैं, इसके बाद में वेट फिर से बढ़ता ना। जी, हम उसी बारे में बात कर रहे थे अभी, आप अगर सुन रही थी तो, कि एक लाइफस्टाइल चेंज है। कई टिप्स हैं, जब तक आप जो लाइफस्टाइल अब जी रही हैं तो उससे तो आपको चेंज नहीं होगा। तो जो डॉक्टर साहब आपको बताते हैं आपसे मिलके, तो उसी से वो लाइफस्टाइल मेंटेन करना था। अभी 2 मिनट पहले डॉक्टर साहब बता रही थी कि आपको एक लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। मैं नॉर्मली टीवी प्रोडक्ट में तो डेली तो शो होते रहता कि वेट लॉस करने के लिए इतना अमाउंट है, इतना अमाउंट है। वेट लॉस एक बार होगा फिर बाद में नहीं तो होता। मैं कुछ प्रोडक्ट यूज करके देखी, लेकिन मैं मुझसे का रिजल्ट नहीं दिखा, फर्क नहीं दिखा। तो एक्सरसाइज ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मेडिकली अपन वेट लॉस करना वो इम्पोर्टेंट है? तीनों चीजें होती हैं, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन, तीनों चीजें करना जरूरी है। कोई एक चीज से आपको फायदा नहीं होगा। जी, हम तो इस पर अब ऐसा बोलते ना, डाइट अपन करना, एक्सरसाइज इज मस्ट वेट लॉस करने के लिए बोलते ना, तो मेडिकली अपन मेडिसिन से या कुछ प्रोडक्ट वर्क से अपन वेट लॉस कर सकते। तो अब नॉर्मली पेपर्स में प्रोडक्ट वर्क में तो बता रहा कि 5000 में इतना वेट लॉस करो, 3000 में इतना वेट लॉस करो। उन लोगों का प्रोडक्ट इशू करने के लिए तो वेट लॉस हो जा रहा, फिर 1 वीक के बाद 1 मंथ के बाद फिर से वो वेट फिर और बढ़ते जा रहा। Okay. तो क्या अपन ये लेना, ये प्रोडक्ट यूज करना अच्छा रहेगा क्या? जी, हम इस पर बात करेंगे। शुक्रिया कॉल करने का। जी, जैसे ये कॉलर हैं, अभी हम 2 मिनट पहले इसी के बारे में बात कर रही थी। डॉक्टर साहब बता रही थी जो पैकेजेस हैं, ये जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, इसी के साथ देखिए, इसके बाद क्या करना है, उसके साथ कोई पैकेज नहीं आता आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। उनका प्रोडक्ट बिक गया तो बिक गया, खत्म। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं रहते हैं उनके साइड से, उनकी कंपनी के साइड से आपको गाइडेंस देने, आपको एडवाइस करने कि आगे क्या किया जाए। तो इसीलिए मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाने वाली, आप मेरे से आके रोज मिल सकते हैं। आपको जो भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है वेट लॉस के बाद मैं वो देती हूँ। और अगर फिर आपका वज़न बढ़ रहा है तो फिर आपका वज़न कम कर सकते हैं। तो मतलब ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट होता है, ये नहीं कि हमारा प्रोडक्ट लो और फिर आप चले जाओ। जी, यू नो, दिस इज़ नॉट अ कमर्शियल प्रोडक्ट, ये मेडिकल ट्रीटमेंट है। और मैं कहीं नहीं जाती, मैं सिटी में ही हूँ, और आप हमेशा मैं अवेलेबल रहती हूँ कंसल्टेशन के लिए। और आपका वेट लॉस के बाद भी आपको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो आपका वेट कम रखने के लिए, मैं मेडिसिन भी दे सकती हूँ या फिर एडवाइस भी दे सकती हूँ कि बगैर मेडिसिन के आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जी, तो आप शो देखते रहिए, जरूर आपको और टिप्स मिलेंगे। आपको समझ में आएगा कि पीडियाट्रिक मेडिसिन जो है ये काफ़ी अलग है। जो आप मार्केट में जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स देखते हैं वो एक अलग चीज़ होती है। वहाँ पर प्रोडक्ट्स हर पेशेंट को वही चीज़ दी जाती है, या जनरली जो बात करते हैं, ये फ़र्क है। ये अमेरिकन बोर्ड ऑफ बेरियाट्रिक्स से सर्टिफाइड डॉक्टर हैं। ये ट्रीटमेंट मेडिसिन और कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज और डाइट, जैसे डॉक्टर साहब बता रही थी, होगा से होता है। तो ज़रूर आप अगर आपको ज़रूरत है वेट लॉस की तो कंसल्ट कीजिए। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट आंसर। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते फिर लौटेंगे। देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।
आप डायबिटिक हैं? क्या आपकी इंसुलिन का डोज बढ़ते जा रहा है? क्या आपके दवाइयों का डोज बढ़ते जा रहा है? फायदा उठाइए एक खास मेडिकल टेक्निक का। 1 हफ्ते के अंदर आपका इंसुलिन और दवाइयों का डोज आधा हो जाएगा। कुछ ही हफ्तों में इंसुलिन और दवाइयों से छुटकारा पाइए। यकीन नहीं होता? आजमा के ही यकीन कीजिए। जिंदगी भर बगैर इंसुलिन और दवाइयों के भरपूर सेहत पाइए नॉर्मल शुगर्स के साथ। गारंटीड रिजल्ट सिर्फ टाइम्स डायबिटीज स्पेशलिटी सेंटर पर। कॉल करिए